वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से नियमित रूप से एनईपी 2020 के अंतर्गत स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ सेमेस्टर, फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर यानी पहले तीसरे या पाँचवें सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। और किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे और किस तारीख तक आपको फॉर्म अंतिम तारीख तक जमा कराना है, और अगर उस समय तक नहीं करवा पाते हैं तो लेट फीस क्या होगी या कब तक करवा सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, ये 22/12/2025 यानी कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कल इसकी लास्ट तारीख थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी फ़ीस भी ज़्यादा थी, अब फीस भी कम हो गई है। मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा और फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको पूरा लाइव बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 29 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। 22 तारीख से बढ़ा करके 29 दिसंबर तक कर दी गई है। और अगर मान लो 29 दिसंबर तक आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं किसी कारण से, तो 50 रुपये विलंब शुल्क सहित आप 2 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो भी फॉर्म आवेदन प्रिंटेड है, हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तारीख है वो 3 जनवरी 2026 तक रहेगी। अब इसके लिए आपको फॉर्म है वो अलग अलग तरीके से भरना है और आपके जो भी शुल्क है बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसी बैंक या अन्य बैंक के नेफ्ट या आरटीजीएस नेट बैंकिंग सेवा के द्वारा या किसी भी तरीके से ऑनलाइन तरीके से आप शुल्क जमा करा के उसकी रिसिप्ट है और जो भी फॉर्म है वो सारे और स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ में, और आपके अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भर रहे हैं तो आपके जो भी शैक्षणिक दस्तावेज वगैरह जो आवश्यक है उन सबको, और इसके अलावा आपकी अगर कोई कैटेगरी या सब कैटेगरी आपने सेलेक्ट की हुई है, जैसे विकलांग या महिला के मामले में कोई कैटेगरी है, तो उनसे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्वप्रमाणित प्रतियों सहित आपको अपने संबंधित जो भी महाविद्यालय नज़दीकी है जयनारायण व्यास से जुड़ा हुआ वहाँ आपको जमा कराना है। तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन। अब इसके लिए आपको अगर मान लो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है यानी फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एबीसी आईडी है वो आपको जरूर बनानी पड़ेगी। एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं मैंने विस्तार से बता रखा है। और अगर आपने 12वीं इसी साल की है यानी 2025 में की है और आपके विद्यालय में अपर आईडी बनी हुई है तो आपकी वही अपर आईडी एबीसी आईडी के रूप में काम आएगी, तो आपको अलग से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप जैसे प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आईडी आपके शो हो जाएगी। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि अंतिम तारीख बढ़ोतरी हो गई है। और इसके लिए जैसे यहाँ से जैसे ही ये मान लो इस साइट पे जा करके गूगल में आप सर्च करते हैं जेएनवीयू और यहाँ से जेएनवीयू एडमिशन वाला जो पेज है इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एग्जाम पेज का, तो यहाँ आपके एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्लिक हो रही है कि यूजी और पीजी डिप्लोमा एनईपी 2020 फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 29/12/2025 तक बिना विलंब शुल्क के साथ बढ़ा दी गई है और 50 रुपये विलंब शुल्क सहित 2/1/2026 यानी 2 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है परीक्षा नियंत्रक। तो एक तो ये हो गया। अब आपको फॉर्म कैसे भरना, तो इसके लिए आपको जो भी इसकी जो साइट है वहाँ जाकर के आपको एग्जामिनेशन पे जाना है और एग्जामिनेशन में जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म 2025-26 इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस खुलेंगे। पहले आप ध्यान से इसको पढ़ लें जो भी नियम दिए हुए हैं कि जयनारायण व्यास की विश्वविद्यालय की जो भी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की फॉर्म है नियमित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह फॉर्म 16 तारीख से भर सकते हैं, यानी 16 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं दिसंबर की। और उसके अलावा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों की अंतिम तिथि है 29/12 तक बिना विलंब शुल्क और 50 रुपये शुल्क सहित 2/1/2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ हो उनको उपरोक्त तिथियों के अनुसार आवेदन करना है। और इसके अलावा फर्स्ट, थर्ड सेमेस्टर के एटी के या ड्यू पेपर्स के आवेदन भी साथ में ही भरे जाने। मान लो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर ड्यू है तो उसका भी आवेदन साथ में भरा जाएगा, उसकी भी फीस है आपके जुड़ कर के आएगी। और यूजी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी स्किल पेपर का जो है एक पेपर आपको सिलेक्ट करना है, उसका है वो चयन है, आप ध्यानपूर्वक करें। तो ये तो हो गया। अब मान लो आपको यहाँ फॉर्म भरना है तो आप एज ए प्राइवेट स्टूडेंट भरना चाहते हैं या जेएनवीयू कैंपस के स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरना चाहते हैं जिसमें एक्स है, रेगुलर है, एटीकेटी है, या एफिलिएटेड कॉलेज यानी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय संबंधित, जैसे मान लो पाली का कोई कॉलेज है, आपका जालोर का कॉलेज है जो इससे जुड़ा हुआ है, बाड़मेर का कॉलेज है जो जयनारायण व्यास से एफिलिएटेड है, वहाँ के रेगुलर और एक्स स्टूडेंट के फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ एक स्टूडेंट का फॉर्म भर के आपको बताऊँगा तो यहाँ से आपको यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से पहला ऑप्शन है क्लिक हियर टू फिल रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी रेगुलर फॉर्म आपको भरना है तो यहाँ आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इससे आपको लॉगिन करना है। तो अगर मान लो बीएड प्रथम वर्ष और ये बीएससी, बीएससी, बीए, बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अपने
परीक्षा के फॉर्म पीटीटी कार्यालय द्वारा जो भी आवंटित रोल नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है उससे भर सकते हैं। मैं अभी जैसे 5th सेमेस्टर के एक स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे भरेंगे, तो मैं पूरा प्रोसेस उसका लाइव करके आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ क्लिक हियर टू रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके यहाँ ऑप्शन आएगा कि मैं रेगुलर एग्जाम सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है एग्जाम टाइप में, और उसके बाद में कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख लें कि ये घोषणा आएगी कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे आंतरिक मूल्यांकन असेसमेंट में 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और पात्रता संबंधी जितनी भी शर्तें हैं वो सारी पूरी कर ली है, और अगर मैं एलिजिबल पाया जाता तो मेरी फीस है वो रिफंड नहीं होगी। और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ तो इनकी सारी डिटेल्स है वो फर्स्ट पेज सेकंड पेज सारी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फीड आएगी। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पहली पर्सनल डिटेल है, उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल्स है जिसमें 10वीं 12वीं की डिटेल्स वगैरह होगी, और इसके अलावा एड्रेस डिटेल है तो इसको भी आपको कंफर्म करना है, सेव करके नेक्स्ट करते रहना है। क्योंकि ये 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट का तो इनके फोटो है, स्ट्रक्चर अपलोड है, मार्कलिस्ट आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं बाकी तो फोटो साइन है वो रहने दें। अब यहाँ 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अगर नहीं आया है तो आप यहाँ 4th सेमेस्टर 2025 सेलेक्ट करके यहाँ रोल नंबर तो सेम रहेंगे, यहाँ रिजल्ट में आपको अवेटेड आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसको सेव कर लेना है। क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है तो अवेटेड कर सकते हैं और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ ध्यान से आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल और हिंदी 3 सब्जेक्ट है। अब हिस्ट्री में भी आपको यहाँ 2 में से एक कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ जैसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। पॉलिटिकल साइंस में जो भी स्टूडेंट है उसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हिंदी है तो हिंदी में भी ऑप्शंस हैं, कबीर है, तुलसीदास है, तो यहाँ से जैसे कबीर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ ऑप्शन 4 चॉइस ऑफ वन स्किल, इसको आपको ध्यान से करना है। तो अब जो स्टूडेंट है उसने हैंडीक्राफ्ट ऑफ जोधपुर सेलेक्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से जैसे हैंडीक्राफ्ट ऑफ जोधपुर ये जैसे सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी आप एक स्किल वो सेलेक्ट करना चाहें वो मैंने आपको शुरू में बताया, ध्यान से सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनके एक पेपर है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 550, ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यू है। किसी भी कारण से यानी बीमारी के कारण या किसी कारण से स्टूडेंट ने ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया था, तो ये ड्यू पेपर भी इस बार साथ में भरा जा रहा है, और इसकी भी फीस है वो जुड़ करके आएगी। बाकी फीस कम हो गई लेकिन इसकी फीस जुड़ेगी तो थोड़ी सी फीस बढ़ जाएगी। तो आप अच्छे तरह से पेपर जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो देख लें। उसके बाद में जो स्किल सेलेक्ट किए वो भी आप देख लें, जैसे यहाँ हैंडीक्राफ्ट ऑफ जोधपुर किया हुआ है, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब इसके बाद में वेरीफाई पेपर्स पर आपको क्लिक करना है, तो आपके जो भी पेपर्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे। यहाँ आपके नाम वगैरह ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, और पेपर्स को आप जरूर ध्यान से देख लें। जो पेपर्स आपने सेलेक्ट किए हैं, स्किल भी सेलेक्ट किए, वो सब करके बाद में आपको इसको सबमिट करना है। अब सबमिट करने के लिए आपको पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट, आपको ओके पे क्लिक करना है और ये रिकॉर्ड सबमिट सक्सेसफुली हो गया। अब आपको नीचे नेक्स्ट पे जाना है, और नेक्स्ट पे जाने के बाद में आपको इसका फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिख जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स है, उसको नेक्स्ट करके आपको चेक करते रहना है। और सारा आप चेक करने के बाद अब आपकी फीस है, अब यहाँ आप फीस देखेंगे तो फीस है इनकी जो नॉर्मल फीस थी वो कम थी, लेकिन इनके एक तो एग्जाम फीस जो फर्स्ट सेमेस्टर BA फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यू पेपर है उसकी 700 रुपये इनकी एक्स्ट्रा फीस लग रही है, और इस कारण से इनकी जैसे 1850 थे लेकिन 700 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इसलिए इनका फीस है 2,550 रुपये फीस बन रही है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 900 रुपये प्लस 100 रुपये मार्कशीट फीस, डाटा हैंडलिंग चार्ज 350 रुपये, 1350 रुपये दिए हो गए, और इसके अलावा 400 रुपये ये हो गए। तो इस तरीके से 13 और 4 1750 होंगे, लेकिन 800 रुपये यानी 700 रुपये ड्यू पेपर के फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यू पेपर की एग्जाम फीस और 100 रुपये मार्कशीट की फीस, 800 रुपये इनके एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो टोटल इनका है वो अमाउंट हो गया 2,550। अब आपको ये पे करना है, तो पे करने के भी आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं। ऑनलाइन तरीके से आप किसी भी तरीके से पे करेंगे, तो यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। आप अच्छी तरह से देख लें फीस वगैरह जो है। अब इसमें एक सेमेस्टर की फीस बढ़ गई है फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की। अब यहाँ आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लें और ऑनलाइन ICICI करके आप इसमें अलग अलग तरीके से है वो भुगतान कर सकते हैं। अब इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं, और UPI में भी आप QR कोड से अगर करना चाहें तो यहाँ प्रोसीड नाउ पे QR कोड सेलेक्ट करके करेंगे तो आपके QR कोड शो हो जाएगा, और आपको QR कोड को स्कैन करके इसका पेमेंट कर लेना है। अब ये आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो गया। अब ये साइड एक तरह से आउट हो जाएगी। अब वापस आपको फॉर्म और उसकी जो एग्ज़ाम फीस की रसीद है वो आपको प्रिंट करनी है, तो आप वापस इसी पे जाएंगे और यहाँ जा करके
आपको एफिलिएटेड कॉलेज वाला करना है, उसके बाद में रेगुलर एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। वापस आपको यहाँ जो भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके रेगुलर एग्जाम करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और एक तरह से ये एग्री करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके मेन साइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड का, इसमें आपके एग्जाम फॉर्म और ई पेमेंट रिसिप्ट दोनों शो हो जाएंगे। अब एग्जाम फॉर्म पे आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल करके आपको अपने संबंधित जो भी महाविद्यालय है उसमें देना है। उसमें कॉलेज कॉपी और स्टूडेंट कॉपी यानी ऑफिस कॉपी है, ऊपर सेमेस्टर वगैरह सब चेक कर लें, डिटेल्स सारी चेक कर लें, और इस तरीके से आपको 2 कॉपी में होगा। तो जो कॉलेज कॉपी है या ऑफिस कॉपी है वो आपको कॉलेज में जमा करानी है। इसी तरीके से ई पेमेंट रिसिप्ट है वो भी आपको यहाँ से देख लें, और ई पेमेंट की रिसिप्ट है वो भी आपको एक कॉपी कॉलेज कॉपी है और दूसरी कॉपी इसकी स्टूडेंट कॉपी है। तो स्टूडेंट कॉपी अपने पास में रखें, और कॉलेज कॉपी है वो आप अपने जो भी महाविद्यालय है वहाँ जा करके इसको जमा करा दें। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि अगर आपके भी अभी तक आवेदन नहीं किया है तो डेट बढ़ा दी है, शुल्क भी कम कर दिया है, तो निश्चित रूप से आप 29 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और किसी कारण से 29 दिसंबर तक भी आवेदन नहीं कर पाते हैं तो आप 2 जनवरी 2026 तक 50 रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ में, यानी 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 और 2, 5 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए हुए, 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, लेकिन आप अपना आवेदन है वो भर सकते हैं। और उसके बाद में 3 जनवरी तक आपको अपने संबंधित कॉलेज में इसको हार्ड कॉपी के साथ में जमा कराना है। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपकी उपयोगी रहेगी। और कई स्टूडेंट्स है वो समय पे वीडियो वगैरह नहीं देखते हैं, उसके बाद में जब डेट खत्म हो जाती है तब कमेंट करते हैं। तो कृपया निवेदन है कि अगर आप भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंधित है या आपके परिवार में कोई भी स्टूडेंट जयनारायण व्यास से संबंधित है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि समय रहते आप अपना जो भी शुल्क वगैरह है वो भर सके, फॉर्म भर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।